आगे उन दोनों की शादी की सारी रस्में स्टार्ट हो जाती है तो वी की नजर नीतू से हटती ही नहीं क्योंकि वो इतनी प्यारी लग रही होती है। आगे उन लोगों की शादी का ग्रैंड रिसेप्शन होता है पर यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे को सिर्फ टसन ही दिखाते हैं। आगे वो लोग स्टेज पर जाते हैं तो नीतू का गाउन बहुत ही भारी होता है तो सिड उसकी हेल्प करता है पर वी को ये भी बर्दाश्त नहीं होता और वो नीतू को जबरदस्ती स्टेज पर लेकर आ जाता है। आगे सारे लोग उन दोनों को ढेर सारी शादी की बधाइयाँ देते हैं और ये दोनों नकली स्माइल के साथ सबके सामने अच्छे से पेश आते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। आगे शादी की सारी रस्में खत्म हो जाती है और इन दोनों के सुहागरात की बारी आती है तो भी टोंट में नीतू को कहता है अब तो तुम खुश हो ना, अब तो तुम अमीर खानदान की बहू बन गई हो। तो नीतू उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देती और कहती है तुम पहले नहाने जाओगे या मैं जाऊँ। तो वी को नीतू की इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से नहाने के लिए चला जाता है कि तभी वी के फोन पर पिया का कॉल आता है तो नीतू उस कॉल को उठाती है और वो पिया को जलाने के लिए उसे बहुत ही चुभी चुभी बातें कहती है और उससे कल रात का बदला भी लेती है। तो पिया जब ऐसी ऐसी बातें सुनती है उसका तो खून ही खौल उठता है। इधर वीवी बाथरूम से बाहर आ जाता है और वो नीतू को ऐसी हरकत करते हुए देख लेता है तो वो सीधा जाता है और उससे फोन छीन लेता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो। आगे पिया अपना सारा गुस्सा वी पर निकालती है और कहती है तुम दोनों के बीच क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम उसे कभी भी नहीं छुओगे, फिर तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? तो वी कहता है शांत हो जाओ, मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा है, मैंने उसे छुआ तक नहीं है और तुम्हें भी पता है कि मैं उसे कितनी नफरत करता हूँ, तो फिर मैं उसके साथ रात कैसे बिता सकता हूँ। तो पिया कहती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कभी भी मुझे धोखा नहीं दोगे। तो वी कहता है जब तुम जानती हो तो फिर ऐसी बातें क्यों करती हो, वैसे रात बहुत हो चुकी है, जाकर सो जाओ। और वी कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ थिप को अपने बेटे और बहू की चिंता हो रही होती है कि कहीं रात में भी वो दोनों एक दूसरे से लड़ने ना लगे। तो सारा नाथ कहता है अब उन दोनों की शादी हो गई है, अगर वो एक दूसरे से लड़ते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है और इसी तरह लड़ते लड़ते कब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम खामखाई टेंशन ले रही हो, अब उन दोनों की शादी हो गई है, अब वो दोनों एक दूसरे से नहीं भाग सकते, अब चुपचाप शांत होकर सो जाओ। इधर नीतू फ्रेश होकर बाहर आती है तो वी उसके कपड़े पर टोंट मारता है कि ये कैसे कपड़े हैं, तुमने रात में कैसे कपड़े पहने हैं, क्या ऐसे कपड़े पहनकर तुम सोओगी? तो नीतू कहती है तुम्हारा इससे क्या लेना देना कि मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ, और वैसे भी मुझे इन कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस होता है इसलिए मैंने पहना है, इसलिए चुपचाप जाकर सोफे पर सो जाओ। तो वी कहता है ये मेरा कमरा है और मैं बेड पर ही सोऊंगा, अगर तुम्हें सोफे पर सोना है तो जाकर सो जाओ। तो नीतू कहती है सोफे पर तो तुम ही सोओगे और ये बेड मेरा है, अगर तुम चुपचाप जाकर सोफे पर नहीं सोए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और जाकर बाहर में सो जाऊंगी, और उसके बाद अगर मॉम को पता चल गया कि मैं बाहर सोई थी तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तो बेचारा भी पूरी तरह डर जाता है और जाकर सोफे पर सो जाता है और नीतू पूरे बेड पर कब्जा कर लेती है। आगे नीतू को नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं आधी रात को भी उसके साथ कुछ करना दे, इसलिए वो उठ कर दे कि कहीं भी कोई हरकत तो नहीं कर रहा। तो भी ये सब नोटिस करता है और कहता है चुपचाप जाकर सो जाओ, मुझे तुम में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं तुम जैसी छिपकली को तो मुंह भी नहीं लगाता। और भी ये कहकर सो जाता है। अगली सुबह जब नीतू की नींद खुलती है तो भी उसके पास सोया हुआ होता है तो नीतू ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड होती है और चिल्लाते हुए उठ जाती है और वो वी को कहती है तुम मेरे साथ इस बेड पर क्या कर रहे हो, तुम तो सोफे पर सोए थे ना। तो वी कहता है आधी रात को मुझे ठंड लगने लगी थी इसलिए मैं बेड पर सोने आ गया, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई जो तुम पागलों की तरह चिल्लाने लगी। तो नीतू कहती है मुझे पता है तुमने ये जानबूझकर किया ताकि तुम मुझे तंग कर सको, लेकिन एक बात अपने भेजे में डाल लो, मैं तुम्हारी लाइफ की एक डेविल हूँ जो तुम्हारी सारी खुशियों को छीनने के लिए आई है। तो वे ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पर फिर से इन दोनों में क्यूट सी फाइटिंग होने लगती है। आगे नीतू ऑफिस आती है तो सारे लोग उसे शादी की बधाइयाँ देते हैं पर नौका उसे टॉन्ट मारती है और कहती है क्या हुआ, शादी के पहले ही दिन ऑफिस आ गई, पति ने भाव नहीं दिया क्या? तो नीतू इस बात का जवाब बहुत ही प्यार से देती है और कहती है मेरा पति तो सुबह से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था, वो तो मुझे ऑफिस भी आने नहीं दे रहा था क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं प्यार के चक्कर में अपने काम को सेक्रीफाइस तो नहीं कर सकती ना, इसलिए मैं काम करने आ गई। तो नौका जैसे ये सब सुनती है उसका मुंह तो कुत्ते जैसा हो जाता है। इधर सिर्फ जब उन दोनों की बातें सुनता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि नीतू को पसंद करता है, लेकिन अब नीतू उसकी नहीं हो सकती, ये बात वो जानता है, इसलिए वो दूर से ही उसे देख रहा होता है। आगे नौका यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन
पिया को देती है। तो पिया जैसे ये सारी बातें सुनती है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सीधा वी से मिलने के लिए चली जाती है और उससे पूछती है कि क्या सच में तुमने नीतू को ऐसी बातें कही थी। तो वी कहता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम किसी और की बातों को सुनकर मुझ पर शक कर रही हो। तो पिया कहती है मैं तुम पर शक नहीं कर रही, लेकिन वो नीतू जो कह रही थी वो झूठ भी तो नहीं है ना। तो वी कहता है वो झूठ कह रही है, वो बस तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रही है, मुझ पर भरोसा करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। तो पिया कहती है अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ वेकेशन पर चलो, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो वी कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मॉम को इस बारे में पता चल गया तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाएंगी, वैसे ही शादी वाले कांड की वजह से वो मुझसे गुस्सा है। तो पिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे पिया घर आकर अपनी मॉम को अपना सारा दुखड़ा सुनाती है। तो उसकी मॉम कहती है बेटा शांत हो जाओ और वी पर भरोसा करो, उसने तुमसे वादा किया है ना कि 2 साल बाद वो नीतू से डाइवोर्स लेकर तुमसे शादी करेगा, तो तुम उसके भरोसे पर भरोसा करो, वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। तो पिया कहती है मैं भरोसा करना चाहती हूँ लेकिन मुझे उस नीतू पर भरोसा नहीं है, पता नहीं वो आगे चलकर मुझे और वी को अलग करने के लिए क्या क्या करे। दूसरी तरफ नीतू अपना ससुराल छोड़कर अपनी बहन के घर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ जाती है। तो उसकी बहन कहती है अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें अपने ससुराल में अपने पति के साथ होना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो नीतू कहती है मैं आपके साथ रहने के लिए आई हूँ, आपको कंपनी देने के लिए, मुझे पता है आप ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ टाइम बिताने के लिए आई हूँ। तो उसकी बहन कहती है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो नीतू कहती है मुझे पता है आप ठीक नहीं हो और मैं आप ही के साथ टाइम बिताऊंगी, ठीक है। इधर वी की मम वी को बताती है कि नीतू अपनी बहन के घर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए गई है, इसलिए आज रात वो वापस नहीं आएगी। तो वी जैसे ये बात सुनता है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और थिप को यही देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, पर वी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मजे से खाना खाता है और कहता है मॉम आज का खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है। तो थिप कहती है अगर आज का खाना इतना ही टेस्टी है तो सारा खाना ठूस लो, प्लेट में एक दाना भी नहीं बचना चाहिए, समझे। अगले सुबह नीतू पारुल से मिलने के लिए जाती है ताकि वो अपनी बहन के बारे में उससे बात कर सके। तो नीतू पारुल को कहती है कि मेरी बहन बहुत ही अपसेट रहने लगी है, शायद वो आपको बहुत मिस करती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरी बहन से मिलकर उनसे सुलह करने की कोशिश करें। तो पारुल को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बहन के साथ जाकर अच्छे से पेश आऊं? बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन तुमने मेरी बेटी की खुशियों को आग लगाई थी उसी दिन तुमने अपनी बहन की भी खुशियों को आग लगा दी थी, तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन अपसेट है, ना कि मेरी वजह से। तो नीतू को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है पता नहीं मेरी बहन को आप में ऐसा क्या दिखता है जो वो आप जैसे सेल्फिश इंसान को इतना प्यार करती है। अच्छा हुआ जो आपका असली चेहरा अब सबके सामने आ गया, अब मैं अपनी बहन को भी समझा दूंगी कि वो आपका इंतजार ना करे। और नीतू पारुल को 10 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है कि तभी बाहर में उसका सामना पिया से हो जाता है। तो पिया रानी का मजाक बनाने लगती है और कहती है जैसे मेरे पापा ने तुम्हारी बहन को छोड़ दिया उसी तरह वी भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हें डाइवोर्स देकर मुझसे शादी कर लेगा, समझी। तो नीतू कहती है किसने कहा कि मैं वी को डाइवोर्स देने वाली हूँ, मैं वी को कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगी, कोई बेवकूफी होगी जो इतने लविंग हस्बैंड को छोड़ेगी, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है तो मैं उसे डाइवोर्स क्यों दूंगी। और हाँ, दूसरों के पति पर गंदी नजर रखना अच्छी बात नहीं होती और ना ही तुम जैसी लड़कियों को ये शोभा देता है। और वैसे भी एक बात अपने भेजे में डाल लो, जब तक मेरा मन नहीं भर जाता तब तक मैं वी को डाइवोर्स नहीं दूंगी और मैं भी देखती हूँ कि तुम दोनों एक कैसे होते हो। और नीतू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो पिया को बहुत ही गुस्सा आता है। आगे भी फिर से नीतू को सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ता और वो कहता है इतने बड़े घर की बहू बनकर तो बहुत ही खुश हो रही होगी ना, लेकिन ज्यादा खुश मत हो, बहुत जल्द मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा और उसके बाद मैं अपने प्यार से शादी कर लूंगा और तुम्हें जितना ये सब एंजॉय करना है ना एंजॉय कर लो, क्योंकि ये सब लिमिटेड है। तो नीतू कहती है अरे पतिदेव आप तो गुस्सा हो गए, आपके चेहरे पर गुस्सा शोभा नहीं देता, और रही यहाँ की एंजॉयमेंट की बात वो तो मैं पूरी जिंदगी करूंगी, क्योंकि मुझे भी अब ये सब अच्छा लगने लगा है, तो मैं इतनी आसानी से ये सब कैसे छोड़ दूं। और आप जो ये सपना देख रहे हो ना कि मैं आपको डाइवोर्स दे दूंगी, वो सपना आपका सपना ही रह जाएगा, मैं तुम्हें कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगी, पूरी जिंदगी तुम मेरे साथ ही बिताओगे, जिस तरह तुमने मुझे टॉर्चर किया है ना उसी तरह मैं पूरी जिंदगी तुम्हें टॉर्चर करूंगी। और नीतू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वी को बहुत ही गुस्सा आता है नीतू पर। आगे फिर से नीतू पिया का फोन उठा लेती है। तो पिया कहती है तुम तभी जो ज्यादा हवा में उड़ रही थी ना कि तुम वी को डाइवोर्स नहीं दोगी, बहुत जल्द भी तुम्हें डाइवोर्स दे देगा और उसके बाद वो मुझसे शादी कर लेगा और तुम देखती ही रह जाओगी। तो पिया कहती है तुम्हारा ख्वाब तो बहुत ही अच्छा है जो कभी भी पूरा नहीं होगा, मैं वी को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा मन नहीं भर जाता, जब मेरा मन भर जाएगा तो मेरी जूठन खाने आ जाना, मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से वी तुम्हें दान कर दूंगी। तो पिया जैसे ये बात सुनती है उसका तो खूनी खौल उठता है और वो गुस्से से कॉल कट कर देती है। आगे नीतू वी को मॉम से डांट पड़वाने के लिए अपनी
सासू माँ के सामने वी को कहती है कि तुम्हारी छमक छल्लो गर्लफ्रेंड का कॉल आया था, वो तुमसे बात करना चाहती है। तो थिप जैसे ये सुनती है कि वी अभी भी उस छमक छल्लो के कांटेक्ट में है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है वी, और वो जमकर वी की क्लास भी लगाती है। तो वी को नीतू पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसी की वजह से उसे मॉम से डांट पड़ रही होती है। आगे थिप कहती है तुम लोगों ने हनीमून का क्या प्लान किया है? तो वी कहता है मॉम हम हनीमून पर नहीं जा रहे क्योंकि हम दोनों को ही काम है और हम दोनों अपने काम को छोड़कर बाहर घूमने नहीं जा सकते। तो थिप कहती है तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? शादी के बाद तुम दोनों को हनीमून पर जाना ही चाहिए ताकि तुम दोनों एक दूसरे को जान सको। नीतू क्या सच में तुम हनीमून पर नहीं जाना चाहती? तो नीतू वी को फिर से मॉम से डांट पड़वाने के लिए कहती है मॉम मैं तो हनीमून पर जाना चाहती हूँ पर वी ही मुझे लेकर नहीं जा रहा है तो मैं क्या करूँ? तो थिप कहती है मैं जानती ही थी, मेरा बेटा ही नालायक है जो हमेशा भागता रहता है, लेकिन मैं इसकी मनमानी चलने नहीं दूंगी। तुम दोनों हनीमून पर जाओगे, ये फाइनल है। आगे भी नीतू को कहता है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना ताकि तुम मेरे करीब आ सको, लेकिन याद रखना मुझे तुम जैसी लड़की में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो नीतू कहती है मुझे भी तुम कोई हूर के पारे नहीं लगते, जो मुझे तुम में इंटरेस्ट होगा तुम्हें देखते ही मुझे उल्टी आने लगती है। तुम जैसे चमगादड़ को तो कोई छिपकल ही प्यार कर सकती है। तो वी को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो नीतू के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो नीतू कहती है अगर तुमने जरा सा भी लाइन क्रॉस किया ना तो मैं तुम्हारे बारे में जाकर पेपर में छाप दूंगी कि तुम लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हो, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तो वी कहता है अगर तुम्हें मुझे देखकर इतनी मिचमिची मस्ती है तो मेरे साथ हनीमून पर जाने के लिए मरी क्यों जा रही हो? तो नीतू कहती है मैं तुम्हारे साथ हनीमून पर नहीं जा रही बल्कि मैं खुद बाहर घूमने के लिए जा रही हूँ, और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारी लाइफ को जहन्नुम बनाने के लिए वो सब करूंगी जो मैं कर सकती हूँ, और मैं तुमसे चुन चुन कर बदला लूंगी। ये बात अपने भेजे में डाल लो, समझे? इसलिए चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे नींद आ रही है। और नीतू सोने के लिए चली जाती है और बेचारा वी कुछ भी नहीं कह पाता। आगे पिया को जब पता चलता है कि वो दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, पर वी उसे शांत करता है और कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना कि मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं हो सकता, तो प्लीज मुझ पर भरोसा करो कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारे अलावा मैं किसी और का नहीं हो सकता। अगले दिन वो लोग हनीमून पर जा रहे होते हैं कि तभी उधर से पिया भी अपना सारा सामान बांधकर उन लोगों के हनीमून में कबाब में हड्डी बनकर जाने लगती है। तो थिप जैसे ही पिया को देखती है उसका पारा तो पूरी तरह चढ़ जाता है, पर नीतू थिप को शांत करती है। इधर भी पिया से पूछता है कि ये सब क्या है? तो पिया कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तो वी कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरी मॉम कभी भी इन सब के लिए नहीं मानेगी, बस कुछ दिनों की ही तो बात है, मैं तुरंत ही वापस आ जाऊंगा। और वी पिया को समझा बुझाकर वहाँ से भेज देता है और अपने हनीमून के लिए चला जाता है। आगे वो लोग होटल पहुंचते हैं तो वी एक मौका भी नहीं छोड़ता नीतू को चिढ़ाने का, और वो उसके साथ फ्लर्ट भी करने लगता है। तो नीतू ये सब देखकर तो पूरी तरह पागल हो जाती है और वो कहती है मेरे साथ ऐसा वैसा करने की तो सोचना भी मत, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी तुम सोच भी नहीं सकते। इधर पिया उन दोनों के हनीमून की वजह से पूरी तरह पागलों की तरह कर रही होती है। तो उसकी मॉम उसे समझाती है और कहती है बेटा शांत हो जाओ, मेरे पास एक प्लान है, तुम 2-3 दिन बाद वहाँ पर जाना किसी बहाने से और वी के साथ टाइम स्पेंड करना। 2-3 दिन वी को ऐसे ही रहने दो, तब उसे तुम्हारी इम्पोर्टेंस समझ आएगी और वो तुमसे कभी भी दूर नहीं जा पाएगा। तो पिया ये सब सुनकर खुश हो जाती है। इधर नीतू वहाँ के नज़ारे को एंजॉय कर रही होती है कि तभी उसे उसके दोस्त का कॉल आता है। तो नीतू उससे बहुत ही प्यार से बात करती है। तो वी को गलत फहमी हो जाती है कि नीतू सिड से बात कर रही है और उसे बहुत जलन भी होती है, पर वो ये बात जाहिर नहीं करता। आगे सिड नीतू को कहता है तुम उसी चोमू से इतने प्यार से बात कर रही थी ना, अगर तुम उससे इतना ही प्यार करती थी तो तुमने उससे शादी क्यों नहीं कर ली? तो नीतू कहती है ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, जब मैं तुमसे बोर हो जाऊंगी ना तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी और उसके बाद जाकर सिड से शादी कर लूंगी। तुमने मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया दिया जो मैं बाद में अमल करूंगी। और नीतू उसे ही चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा पूरी तरह चिड़चिड़ा जाता है। आगे नीतू को बहुत ही ठंड लग रही होती है और उसे नींद भी आ रही होती है, पर वो वी के सोने से पहले नहीं सो सकती। क्या पता आधी रात को वी उसके साथ क्या कर ले कि तभी वहाँ पर वी आकर उसे डरा देता है, जिस चक्कर में ये दोनों एक्सीडेंटली एक दूसरे को किस कर लेते हैं। आगे ये दोनों इस किस के बाद ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, पर नीतू नहीं सोती और वो उठ कर वी को देखती है कि वो सोया हुआ है या जागा हुआ है। तो वी कहता है चुपचाप सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। पर नीतू को वी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा
भरोसा नहीं होता और वो उसके सोने के बाद ही सोती है। इधर पिया वी को कॉल कर रही होती है पर वी उसका कॉल नहीं उठा रहा होता है तो वो पूरी तरह पगला जाती है और वो कहती है अब मैं वी से दूर नहीं रह सकती, अब मैं वहाँ जाकर ही रहूंगी। आगे भी नीतू से पूछता है कि हम इन 10 दिनों में क्या करने वाले हैं। तो नीतू कहती है मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ तो मैं जमकर घूमूंगी, अपने दोस्तों के साथ खेलूंगी। तो वी कहता है तुम्हारे दोस्त भी यहाँ आ रहे हैं? तो नीतू कहती है हाँ। तो वी कहता है तुम्हारा कौन दोस्त आ रहा है मुझे भी बताओ। तो नीतू कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तो वी कहता है कहीं वो चोमू तो नहीं आ रहा। और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पिया टपक पड़ती है इन दोनों के हनीमून में खलल डालने के लिए। तो नीतू कहती है अब जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ ही गई है तो तुम इसके साथ मजे करो। और नीतू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली नीतू को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है पर बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती। आगे पिया नीतू को उकसाने के लिए उसके बेडरूम में भी चली जाती है और उसे खूब कड़वी कड़वी बातें बोलती है। तो नीतू भी पीछे नहीं हटती और वो कहती है तुम्हें मेरे हस्बैंड के साथ जितने मजे करने हैं कर लो, लेकिन याद रखना मैं उसकी लीगली वाइफ हूँ। तो पिया कहती है तुम उसकी लीगली वाइफ हो पर तुम उसका प्यार नहीं। कि तभी वहाँ पर वी आ जाता है तो पिया नीतू के सामने ही वी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। तो नीतू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वी को कहती है मैं यहाँ पर अकेली रहना चाहती हूँ, इसलिए अपनी छमक छल्लों को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। तो वी को ये बात सुनकर गुस्सा तो आता है पर पिया उसे रोक लेती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे भी पिया को उसके होटल छोड़कर जाने लगता है। तो पिया कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे साथ नहीं रुकोगे। तो वी कहता है मेरा तुम्हारे साथ रुकना सही नहीं होगा इसलिए मुझे जाना चाहिए। तो पिया कहती है पहले तो तुम ऐसा कभी नहीं कहते थे। तो वी कहता है तब की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। तो पिया कहती है जो भी हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, प्लीज मेरे साथ रुको ना। और पिया अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से वी को अपने पास रोक लेती है पर वी उसके साथ नहीं रुकता। उसके सोने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ जाकर दरवाजा खूब पीटता है पर नीतू दरवाजा ही नहीं खोलती क्योंकि वो शायद सो गई होती है। तो वो पूरी रात बाहर ही गुजारता है। अगले सुबह भी नीतू से बात करने की कोशिश करता है पर नीतू उसे इग्नोर करती है। तो वी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे घसीट कर अपने साथ रूम में लेकर जाता है कि तभी उसकी नजर बैग पर पड़ती है। तो वो नीतू से पूछता है तुम घर जा रही हो, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही, इसी वजह से तुम घर तो नहीं जा रही। तो नीतू कहती है तुम जैसे चमगादड़ को लेकर मुझे जलन होगी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, मैं यहाँ पर रह रहकर थक गई हूँ इसलिए मैं घर वापस जा रही हूँ। कि तभी उसे पिया का कॉल आता है और वो उसे खाने पर बुलाती है। तो वी उसके साथ खाने पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो नीतू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वी को कहती है मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है लेकिन कम से कम तुम मुझे थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट दे ही सकते हो। मैं तुम्हारी लीगली वेड वाइफ हूँ लेकिन तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ गुलछरे उड़ा रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये मत समझ लेना कि मुझे इन सबसे जलन हो रही है, मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ हो किसके साथ नहीं, लेकिन मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारे इस एक्शन की वजह से लोग मुझे गलत नजर से देखते हैं और मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया तो तुम ही बताओ क्या तुम मुंह दिखाने लायक रहोगे। तो वी को नीतू की ऐसी बातें सुनकर नीतू के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि तभी उधर से पिया आ जाती है। तो पिया बहुत ही खुश होती है कि नीतू वहाँ से जा रही है लेकिन तभी नीतू अपना मन बदल लेती है और कहती है कुछ देर पहले तक मैंने जरूर सोचा था कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है, अब मैं यहीं पर रहूंगी और तुम लोगों के छाती पर मूंग दलूंगी। और वैसे भी पिया तुम्हें दूसरी औरत के पति में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है अगर तुम्हारा, इसलिए तुम हमेशा मेरे पति के आगे पीछे मंडराती रहती हो। तो पिया को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। तो भी उन दोनों की लड़ाई रोकने के लिए पिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे भी पिया को समझाता है कि उसका यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। तो पिया कहती है क्यों। तो वी कहता है मैं यहाँ पर नीतू के साथ आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे इज्जत पर कोई भी आँच आए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम घर वापस चली जाओ और तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि कोई भी तुमसे मुझे छीन लेगा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। और वी पिया को समझा बुझाकर घर भेज देता है। आगे नीतू देर रात को घर आती है तो वी उससे पूछता है तुम इतनी देर कहाँ पर थी। तो नीतू कहती है तुम्हें इससे क्या, मैं जहाँ पर भी रहूँ तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मतलब रखो ना, जिसे तुमने यहाँ पर बुलाया है तो जाकर उसके साथ गुलछरे उड़ाओ ना। तो वी कहता है मैंने उसे यहाँ पर नहीं बुलाया, वो खुद ब खुद यहाँ पर आई थी। अगर तुम्हें मुझसे और पिया से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम मुझे डाइवोर्स दे दो ना। तो नीतू कहती है तुम तो चाहते ही हो कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूं, लेकिन मैं तुम्हें मरते दम तक डाइवोर्स नहीं दूंगी, चाहे तुम नाक रगड़ कर मर जाओ तब भी मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी। तो वी कहता है मैं जानता ही था तुम जैसी लड़कियां पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, इसलिए तो तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दे रही। अगर तुमने मुझे डाइवोर्स दे दिया तो तुम्हारे पैसे कमाने का स्कोप ही खत्म हो जाएगा। और वी नीतू के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसकी इंसल्ट भी करने लगता है। तो नीतू कहती है पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरी इंसल्ट की और अब तुम कर रहे हो। तो वी कहता है जो सच है वह
जो सच है मैंने वही कहा, तुमने बस पैसों के लिए मुझसे शादी की है। बताओ मुझे डिवोर्स देने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं वो पैसे तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। इस बात पर नीतू को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है हाँ मैंने पैसों के लिए तुमसे शादी की है और तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? मैं जब तक तुम्हारे बैंक अकाउंट का सारा पैसा हड़प नहीं लेती तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें दर दर की भिखारी बनाकर छोड़ूंगी, उसके बाद ही तुम्हें डिवोर्स दूंगी, देख लेना। तो वी को नीतू की इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है कि नीतू खाली पैसा पैसा ही करती रहती है। तो वी कहता है अगर तुम्हें मुझसे पैसा चाहिए तो इसका मतलब तुम्हें भी इसके बदले कुछ देना होगा, क्योंकि आजकल फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता। और वी नीतू के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो नीतू वी को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वी इतने गुस्से में रहता है कि उसे सही और गलत का फर्क ही नहीं पता चलता और वो नीतू के साथ जबरदस्ती सो जाता है। अगली सुबह जब वी को अपनी गलती रियलाइज होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नीतू इस वजह से पूरी तरह से टूट गई होती है और वो खूब रो रही होती है और वी को बहुत बुरा भी लग रहा होता है पर बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता और अपने किए पर शर्मिंदा होता है। अगली सुबह वी नीतू से बात करने की कोशिश करता है पर नीतू उसे इग्नोर करती है। तो वी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कल रात हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो सब तुम्हारे उस पैसे की वजह से हुआ है। अगर तुम पैसा पैसा नहीं करते तो मुझे गुस्सा भी नहीं आता और ना ही हम दोनों के बीच ये सब होता। तो नीतू कहती है बकवास करना बंद करो, तुम मर्द हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम औरतों को अपने सामने कुछ समझो ही ना, तुम उनके साथ बिना उनकी मर्जी के रिश्ता बनाओ। तो वी कहता है तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो, पहले तुमने मुझे उकसाया था और उसके बाद जो भी हुआ बस हो गया। और वैसे भी हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो गलत तो नहीं था। मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा पूरा हक बनता है तुम्हारे साथ वो सब करने का। और यहाँ पर वी खुद की गलती मानने के बजाय एटीट्यूड दिखाने लगता है।